12 जून 2025 दोपहर करीब 1:38 और 42 सेकंड पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट A1171 टेक ऑफ के सिर्फ 32 सेकंड बाद ही क्रैश हो गई और इस भयानक हादसे में 260 लोगों की जान चली गई। लेकिन अब एक महीने बाद विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें इस हादसे से जुड़े कई अहम खुलासे हुए हैं। क्या थी इस हादसे की असली वजह? क्या यह कोई तकनीकी खराबी थी, मानवीय चूक या कुछ और? या इस हादसे के पीछे कोई साजिश? इस वीडियो में AAIB की जांच में क्या खुलासा हुआ उसे आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं punjabkesari.com। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में AAIB की 15 पेज की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए गए हैं और हादसे की वजह बताई गई है। AAIB रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे का मुख्य कारण था विमान के दोनों इंजनों का अचानक बंद हो जाना। जी हां, टेक ऑफ के सिर्फ 3 सेकंड बाद दोनों इंजनों को ईंधन की सप्लाई रुक गई क्योंकि फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ मोड में चले गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कॉकपिट में मौजूद पायलटों के बीच हुई बातचीत में पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर स्विच बंद नहीं किया। एक पायलट ने दूसरे से पूछा, क्या तुमने स्विच बंद किया? और जवाब मिला, नहीं, मैंने नहीं किया। तो फिर ये स्विच अपने आप कैसे बंद हुए? क्या ये तकनीकी खराबी थी या कुछ और ही वजह? रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। टेक ऑफ के बाद रैम एयर टरबाइन यानी कि रैट एक्टिव हो गई, जो ये दर्शाता है कि विमान को आपातकालीन पावर की जरूरत पड़ी। पायलटों ने आखिरी पल तक दोनों इंजनों को दोबारा चालू करने की कोशिश की। इंजन 1 में रिकवरी शुरू भी हो गई थी, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह से फेल रहा। समय और ऊंचाई की कमी के कारण विमान एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में जा टकराया, जिससे 241 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से सिर्फ एक यात्री ही जिंदा बचा और सभी की मौत हो गई। यह हादसा भारत के विमान इतिहास के सबसे भयावह हादसों में से एक है। AAIB की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एयर इंडिया ने फ्यूल स्विच की खराबी को लेकर पहले दी गई FAA की चेतावनी को नज़रअंदाज किया था। क्या ये लापरवाही थी, और अगर हाँ तो इसके लिए जिम्मेदार आखिरकार कौन है? जांच में ये भी सामने आया है कि विमान में भरा गया ईंधन पूरी तरह ठीक था और पायलटों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी नॉर्मल था। फिर यह हादसा क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश थी? रिपोर्ट में अभी तक ऑपरेटर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई है, लेकिन जांच अभी पूरी नहीं हुई है। एयर इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा कि वे पीड़ित परिवारों के साथ है और हर संभव मदद करेंगे। लेकिन ये हादसा हमें एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या हमारा विमानन सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है? क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है? रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया विमान में ईंधन भरने के लिए जिन टैंकों का इस्तेमाल किया गया था, उनमें से लिए गए फ्यूल सैंपल संतोषजनक पाए गए हैं। एविएशन विशेषज्ञों ने पहले रिपोर्ट में बताया था कि फ्यूल में गड़बड़ी इस हादसे की एक संभावित वजह हो सकती है। फ्यूल में गड़बड़ी या रुकावट से दोनों इंजन फेल हो सकते हैं। विमान के इंजन एक सटीक फ्यूल मीटरिंग सिस्टम पर निर्भर करते हैं। अगर यह सिस्टम ब्लॉक हो जाए तो फ्यूल की सप्लाई बंद हो सकती है और इंजन बंद हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि APU फिल्टर और बाई विंग के रिफ्यूल जेटिसन वाल्व से बहुत कम मात्रा में फ्यूल सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन सैंपल्स की जांच उस लैब में की जाएगी जो इतनी कम मात्रा में भी जांच करने में सक्षम हो।
एयर इंडिया ने रिपोर्ट पर बयान जारी किया है। कंपनी ने कहा कि वह हादसे में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और जांच कर रही एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। बयान में रिपोर्ट के किसी विशेष विवरण पर टिप्पणी नहीं की गई है। बयान में कहा गया है कि AI-1711 हादसे से प्रभावित परिवार के साथ एयर इंडिया खड़ी है। हम इस दुखद समय में शोक में डूबे हैं और हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम 12 जुलाई 2025 को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की ओर से जारी शुरुआती रिपोर्ट को प्राप्त करने की पुष्टि करते हैं। एयर इंडिया सभी संबंधित पक्षों, जिनमें नियामक भी शामिल है, के साथ मिलकर काम कर रही है। हम AFIB और अन्य अधिकारियों के साथ जांच में पूरा सहयोग जारी रखेंगे। चूंकि जांच अभी जारी है, इसलिए हम किसी भी विशेष विवरण पर टिप्पणी नहीं कर सकते और ऐसे सभी सवालों के लिए AAIB से संपर्क करने का अनुरोध करते हैं। इस रिपोर्ट में जो बात सबसे अलग नजर आती है वह यह है कि अब तक बोइंग ड्रीमलाइनर 787 या इस विमान में इस्तेमाल होने वाले GE/GEnx-1B इंजन ऑपरेटरों के लिए कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। फिलहाल तकनीकी खराबी भी संभावना से इनकार किया गया है, लेकिन हमें और जानकारी का इंतजार करना होगा क्योंकि ये केवल शुरुआती रिपोर्ट है। हालांकि रिपोर्ट की कुछ चीज़ें चौंकाने वाली है, खासकर यह बात कि दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में ले जाए गए थे। लेकिन अब भी कई सवाल बने हुए हैं। क्या यह तकनीकी गड़बड़ी थी? क्या यह सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्या थी? क्या यह मानवीय भूल थी? इस त्रासदी ने न सिर्फ 260 परिवारों को तोड़ा है, बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और मजबूर कर दिया है। हमें अपने विमानन सिस्टम पर भरोसा है, लेकिन ऐसी घटनाएं हमें जागरूक होने की याद दिलाती हैं। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना राय देना न भूलें। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।